हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे 3 नंबर चैप्टर लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पिछले 2 चैप्टर का वीडियो है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था, इसलिए यह शुरू किया गया है। तो जल्द से इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू। नीचे आप लोग आंसर बताते रहिएगा लाइव चैट में, या बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो यह ब्रिटेन में हुआ था, यह पड़ा था राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। आगे की ओर देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्री नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक राष्ट्रीय दल है। ये तीनों राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। नर्मदा घाटी परियोजना निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ पे देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से यहाँ पे किन राज्यों से अगर संबंधित पूछा गया तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर बांध बनवाने की सरकार की योजना का विरोध, ऑप्शन बी नर्मदा नदी का सौंदर्यीकरण, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर स्थानीय लोगों का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें सभी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, यह था नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर बांध बनवाने की सरकार की योजना का विरोध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया था उसका क्या नाम था? आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लौर, वहां से महिलाओं ने आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का क्या नाम है? तो महिलाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से चलाया गया आंदोलन यह तारी विरोधी आंदोलन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए जंगलों यानी कि वृक्षों की व्यापारिक कटाई पर विरोध, ऑप्शन बी जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का कारगर नियंत्रण, ऑप्शन सी पारिस्थितिक को नुकसान पहुंचाए बिना क्षेत्र का विकास, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इनमें सभी। बढ़ेंगे यहाँ पे आगे 8 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को संगठित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है जो कि पहले भी आया है, बताइएगा इसका। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन भारत में हुआ? तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन हुआ था। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू महिलाओं ने पुरुषों की शराबखोरी के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की, यह किस आंदोलन का हिस्सा बना? बताइए इसका। घरेलू महिलाओं ने
पुरुषों की शराबखोरी के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद की किस आंदोलन का हिस्सा बना था? तो यह चिपको आंदोलन का हिस्सा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध पूछा जाए तो चिपको आंदोलन से है। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और चिपको आंदोलन से संबंध तो सुंदरलाल बहुगुणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्राण की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी दबाव समूह, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो लोकतंत्र की प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र की प्राण यह राजनीतिक दल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, 2007 में भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 53। 2007 में जो भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों की संख्या यह कितनी है? तो यह 42 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 2007 में प्राप्त मान्यता था राज्य स्तरीय मान्यता दलों की संख्या यह 42। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र को दलीय शासन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है दल ही निर्वाचन में भाग लेते हैं, ऑप्शन बी दल ही प्रत्याशी खड़ा करता है, ऑप्शन सी दल ही वोट मांगते हैं, ऑप्शन डी दल को ही सरकार चलाने का अवसर मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा कि लोकतंत्र में दलीय शासन, लोकतंत्र को है दलीय शासन क्यों कहा जाता है? तो लोकतंत्र को दलीय शासन कहने का यहाँ पे मेन कारण है दल को ही सरकार चलाने का अवसर मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति है? ऑप्शन ए एक दलीय पद्धति, ऑप्शन बी द्विदलीय पद्धति, ऑप्शन सी बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार की पद्धति है बताइए इसका? भारत में किस प्रकार की पद्धति है? यह बहुदलीय है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुदलीय। आगे की ओर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2014 के आम चुनाव तक भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2014 की बात किया जाए तो उसके आम चुनाव में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी थी? चलिए बताइए इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे 2014 नहीं, यहाँ पे 1914 कीजिएगा। 1914 तक आम चुनाव में भारतीय में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? अब बताइए इसका। 1914 तक आम चुनाव में कितनी थी? तो यह 6 था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 6। आगे की ओर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन में भाग लेना, ऑप्शन बी जनमत का निर्माण करना, ऑप्शन सी सरकार की आलोचना, ऑप्शन डी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को भड़काना। कौन सा कार्य है जो कि राजनीतिक दलों का नहीं है? राजनीतिक दलों का कार्य कौन नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सी कार्य जो कि राजनीतिक दलों की नहीं है? यह है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को भड़काना। यह राजनीतिक दलों का कोई काम नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, राजनीतिक दल किस दोष का शिकार हो जाता है? ऑप्शन ए कथनी और करनी का अंतर, ऑप्शन बी भाई भतीजावाद, ऑप्शन सी सिद्धांत विहीनता और अवसरवाद, ऑप्शन डी इनमें सभी। बताइएगा राजनीतिक दल मुख्यतः किस दोष का शिकार हो जाता है? कथनी और करनी का अंतर बोलेगा कुछ और बाद में यदि उसका सरकार बन जाए, वह जीत जाए तो वह फिर करेगा कुछ, यानी कथनी और करनी में उसको अंतर होता है। भाई भतीजावाद भी होता है और सिद्धांत विहीनता की अवसरवाद भी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। आगे की ओर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आधार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के आधार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो यह निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा है? ऑप्शन ए राजा के विरुद्ध, ऑप्शन बी सैनिक शासन के विरुद्ध, ऑप्शन सी संविधान के विरुद्ध, ऑप्शन डी इनमें सभी। म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा है? यह सैनिक शासन के विरुद्ध चल रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
लोकतंत्र जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी सरकार को बदलना, ऑप्शन सी शासक को बदलना और ऑप्शन डी है इनमें सभी। लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? 19 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। यहाँ पे इनमें सभी करेक्ट आंसर इनका उद्देश्य होगा लोकतंत्र की स्थापना भी और सरकार को भी बदलना, शासक को भी बदलना। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? जल्दी बताइएगा इसका। सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? यह राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, और यह क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन में यह श्रेणी में आता है। VVI देखेंगे सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? चलिए बताइए आप लोग इसका क्या होगा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? चलिए बिल्कुल करेक्ट डी यहाँ पे देखेंगे बी नंबर 2005 में बना था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे की ओर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, ऑप्शन डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्तदलीय गठबंधन का इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। लोकतंत्र की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। इसका आंसर तो बहुत स्टूडेंट का गलत होने वाला है। यहाँ पे 90% स्टूडेंट इसका गलत आंसर बताएंगे, मुझे मालूम है। बताइए आप लोग इसका क्या होगा। चलिए बताइए। यहाँ पे आप लोग कल्पना भी करिएगा, यहाँ पे आपका गलत आंसर होने वाला है। चलिए देखेंगे बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इसका था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए ऑप्शन ए कौन कौन का आया है? चलिए ऑप्शन ए वाला का करेक्ट है और इसके यहाँ पे देखेंगे इस तीनों बी सी डी जिसका भी आया है बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? यह 1948 में आज़ाद हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश यह 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में यहाँ पे किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। भारत में हुए 1977 आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? 1977 में आम चुनाव हुआ था भारत में, इसमें किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जनता पार्टी। चलिए आगे की ओर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से यहाँ पे संबंधित देखेंगे दलित पैंथर्स का गठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्रायः यहाँ पे देखेंगे मुख्य उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन बी सरकारी पदों का प्राप्त करना, ऑप्शन सी चुनाव लड़ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तो मुख्य उद्देश्य प्राय होते हैं जी सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो जो भी पार्टी यानी भाग लेता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी तरह से वह जीत जाए, यानी कि उसे सत्ता प्राप्त हो, उसकी सरकार बने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सत्ता प्राप्त करना। आगे की ओर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी न्यायपालिका को, ऑप्शन सी संविधान को, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों को। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? चलिए, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, राजनीतिक दलों को। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं? ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा में राहत, ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। राजनीतिक दल वह कार्य नहीं करता है, तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य इसका नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1999 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया। भारत ने अपने संविधान को अंगीकृत कब किया था? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखेंगे यहाँ पे आगे 34 नंबर क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी जनता दल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, कांग्रेस। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन निम्न में कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। दलित पैंथर के खास राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। किसने किया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। दलित पैंथर्स किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? तो यह महाराष्ट्र के। ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है, महाराष्ट्र। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1980। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में है, जो कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ये तीनों देश में है जो कि बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे ब्रिटेन में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना पूछा जाए तो यह बहुदलीय व्यवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दल बदल कानून किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी है इनमें सभी पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो यह सिर्फ सांसद और विधायक पर लागू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सांसदों और विधायकों पर। चलिए इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। आपका इसमें कितना जवाब करेक्ट हुआ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि आपका कितना सही हुआ 40 ऑब्जेक्टिव में। और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर नहीं किए हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। यदि नीचे में यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ तो उस पर क्लिक कीजिए और बगल में घंटी आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा। और यदि इसका PDF चाहिए यह सेम जो कि अभी हुआ है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।